हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम इस वीडियो में इस नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में बात करते हैं कि अब इंजीनियरिंग 1 तो हो गई, अब आगे क्या करें, आगे का सीन क्या है, आगे का सीन कितना टफ है, इजी है, क्या होता है। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और वीडियोस डालूं और सारे एरियाज़ को कवर करूं जो जो यहाँ पे सेंट जॉन्स में या मेमोरियल यूनिवर्सिटी रिलेटेड हैं, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। तो आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्राइब करना मोटिवेशन देता है वीडियोस और डालने की। तो गिव इट अ शॉट एंड सी। तो वेदर आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल वेदर है मेरे पीछे। तो यहाँ पे हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है, मतलब स्पेशली समर और फॉल के आसपास तो बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। तो यहाँ कैमरा सेटअप करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। So if you're new to this channel, so let me introduce myself again. Myself Shaz, and I'm doing mechanical engineering. I'm in my final year of undergraduate program and graduating next year in 2023. So just one more term left and I'll be done with my program. So it was some kind of experience, but that's what I'm here. I'm gonna share all my experience with you. तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड में ख़त्म किया था। तो वो था कि इंजीनियरिंग 1। तो उसकी समरी देते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग 1 में टोटल 11 कोर्सेज़ होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से आपको वो वाले सेमेस्टर्स जो है उसमें कोर्सेज़ करने होते हैं और लास्ट सेमेस्टर में आपकी वर्क टर्म होती है जो कि ऑप्शनल होती है। ना भी करो तो इफ़ेक्ट नहीं आता, क्योंकि आउट ऑफ 6 आपको 4 वर्क टर्म्स करनी होती हैं। तो जो कि इज़ सच अ ग्रेट टू हैव 1 वर्क टर्म पर ईयर, बिकॉज़ 1 वर्क टर्म होती है जिससे आप थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है और आप जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। तो विन विन सिचुएशन है, राइट। तो आफ्टर इंजीनियरिंग 1 नाउ इट कम्स द रियल मीट, जो कि है टर्म 3 इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मेजर सेलेक्ट होता है। अगर आपने अच्छे ग्रेड्स नहीं लिए इंजीनियरिंग 1 में, देन आपको प्रेफर्ड मेजर नहीं मिलता या आपको प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, जब मैं अपना इंजीनियरिंग 1 मैंने एंड किया तो उस टाइम 75% मिनिमम था आपको मेजर सेलेक्ट करने में। तो मेरे एवरेज थी अबव 82 83 से अबव थी। तो उसकी वजह से मुझे अपना प्रेफर्ड मेजर मिल गया जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। तो जो कि बहुत ज़बरदस्त रहा, जो मैं चाहता था वही मुझे मिली, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी कम्पेटिटिव है। तो अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आपको परसेंटेज हमेशा हाई रखनी है, which is always good, to maintain a high GPA percentage, because it really helps, it really shows that you are like really passionate about studying engineering, and आपको वाकई में इंटरेस्ट है, मतलब उस फील्ड में आप मतलब जस्ट आपने कोर्स सेलेक्ट नहीं कर लिया, राइट। तो ये सबसे मेन होता है कि आप परसेंटेज अच्छी लो इंजीनियरिंग 1 में ताकि आपको प्रेफर्ड मेजर मिल सके। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर्सेज कौन से होते हैं। तो यहाँ से आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे टोटल जो 300 स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वो फिर सेपरेट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं अपने अपने जो है ना मेजर में। जैसे कि मेरा मेजर था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ से आगे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मेन डिस्कस करूँगा, लेकिन बाकी भी जो कोर्सेज़ हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। काफ़ी कोर्सेज़ ओवरलैप भी करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज़ बाकी जो स्ट्रीम्स वाले हैं, प्रोसेस या इलेक्ट्रिकल, वो भी करते हैं। तो जो अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर या किसी और में भी है तो भी बहुत सेम है, बिल्कुल सेम ही ऑलमोस्ट। फ्यू कोर्सेज़ आर डिफरेंट, बट मोस्टली इंजीनियरिंग इज़ लाइक प्रीटी मच ओवरलैप। मैंने भी जितनी सारी वर्क टर्म्स की मोस्टली इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थी और मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल था। तो ये ओवरलैप इंजीनियरिंग में चलता है, जो कि इट्स प्रीटी फन, हाँ। तो मैंने सारे कोर्सेज़ अब यहाँ पे खोल लिया। आपको एक एक कोर्स की थोड़ी सी डिटेल देता हूँ कि कितना अच्छा था, क्या मेरा एक्सपीरियंस था और आपको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ताकि आपको पता चले, क्या पता इस वीडियो से आपको हेल्प हो जाए कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, लेट्स डिस्कस दैट। तो आपकी टर्म 3 शुरू होती है ऑलमोस्ट हाउ मेनी कोर्सेज, 6 कोर्सेज से, जिसमें से फर्स्ट कोर्स फर्स्ट कोर्स डिस्कस करते हैं जो कि है इंजीनियरिंग प्रोफेशनलिज्म। ये ऑलमोस्ट सिमिलर कोर्स होता है, तकरीबन सारी स्ट्रीम्स करती हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। इसमें आपको सिखाते हैं कि इंजीनियर की
क्या एथिक्स हैं, मतलब कैसे यहाँ पे बिहेव करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना, और किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को आपने नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है, किस तरह आपने जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स में हमेशा जो है ना एथिक्स से काम लेना है, किस तरह जो है अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इट्स प्रीटी नाइस कोर्स, प्रीटी वेल लेड आउट। तो इसमें आपको रिपोर्ट सबमिशन करनी पड़ती है, बट प्रीटी चिल कोर्स है। आई थिंक वन क्लास होती है एवरी वीक, तो प्रीटी चिल है। आई थिंक 1.5 या 2 आवर्स का लेक्चर होता है एंड दैट्स इट। एवरी वीक एक ही लेक्चर होता है जो कि आपको कंटिन्यूस करना होता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये है पहला कोर्स टर्म 3 का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन इलेक्ट्रिकल और बाकी स्ट्रीम्स का भी एग्जैक्ट सेम होता है। फिर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें आप इंटीग्रेशन के बाद सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर इंटीग्रेशन, बेसिक्स वही मैथ्स। उसके बाद फिर आपका एक लेवल बढ़ जाता है जिसमें आप ओडीज पढ़ते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल फ्रैक्शंस मोस्टली आपने कवर की होगी अपने कोर्सेज में, लेकिन ये थोड़ा सा अपर लेवल चला जाता है। तो मैथमेटिक्स आ जाती है, जो कि इट वाज लिटिल हार्ड फॉर मी, बट अगर आप थोड़ा फोकस करो तो प्रीटी नाइस कोर्स, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं इस कोर्स के। और फिर आता है कोर्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेन स्टार्ट होता है, वो है केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स शुरू होता है जिसमें आपको पढ़ाते हैं कि लैटिस स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल्स और सॉलिड्स की डिटेल पढ़ाते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में किस तरह जो है ना फॉर्मेशन होती है, और फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ाते हैं, डिफॉर्मेशन, सॉलिड मैकेनिक्स, थोड़ा थोड़ा उसका टच देते हैं। लैटिस स्ट्रक्चर के इस स्ट्रक्चर की हार्डनेस क्या है, क्यों है, ये वो, ताकि आपको पता चले ना इंजीनियरिंग में आपको कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है और उसकी पीछे की साइंस क्या है। केमिस्ट्री बेसिकली इट्स मिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स था, तो ये भी पढ़ा हमने। उसके बाद कोर्स आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ माय फेवरेट कोर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन है। आप मशीन शॉप जाते हो, प्रोडक्ट्स को मशीन करते हो, और आपको आर्टिफैक्ट्स आप खुद अपने लिए बनाते हो, तो बड़ा मज़ा आता है। मेरे भी घर में 2-3 आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं, तो जो कि मैंने खुद बनाए हैं, तो बहुत अच्छा था ये वाला कोर्स भी। और इसमें आई थिंक हमने क्या नाम है, इसमें आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी पढ़ते हो कि कौन कौन सी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है मार्केट में, और किस किस तरह को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो बड़े ऑसम कोर्स, और प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं इस कोर्स के। उसके बाद कोर्स आता है अब 4 कोर्सेज़ हो गए हैं। 5th कोर्स है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स pretty chill। डायनेमिक्स में वही है जो बेसिकली आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स और फोर्सेस के बारे में, कि मोमेंट्स के बारे में, तो वो डिटेल से आप पढ़ते हो। वही बेसिक रूल्स, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसी का ही आगे डिटेल है। फ्री बॉडी डायग्राम्स के थ्रू वर्क, एनर्जी, इम्पल्स, मोमेंटम, इसकी डिटेल आप पढ़ते हो। तो ये भी pretty नाइस कोर्स है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, शायद इसलिए मेरे लिए नाइस है, आपके लिए डिफरेंट हो, बट ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है ये वाला। और लास्ट कोर्स जो आता है 6th नंबर कोर्स, वो है थर्मोडायनेमिक्स 1। इसमें आप पढ़ते हो वर्क, एनर्जी, एफिशिएंसी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे और डिटेल में जाते हैं। थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम, थोड़ा सा एनर्जी डायग्राम्स, वर्क फ्लो डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं कि आप पूरा जो है ना सिस्टम बनाते हो, हीटिंग सिस्टम किस तरह वर्क करते हैं, और किस तरह जो है फ्लोज़ को आप कैलकुलेट करते हो। तो मज़ा है कोर्स में। आई वुड से कि इंस्ट्रक्टर सच अगर अच्छे हो ना, मतलब इंटरेस्टिंग करें कोर्स को, तो कोर्सेज आर प्रीटी चिल, अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये वाले कोर्सेज। तो ये है प्रीटी मच टर्म 3। लेकिन टर्म 3 में मसला ये है कि आपके पास कोई कोर्स की सिलेक्शन नहीं है कि आप 3 कोर्स सेलेक्ट करो या 4 कोर्स सेलेक्ट करो। आपको सारे 6 कोर्स सेलेक्ट करने ही करने हैं, प्लस आपको वर्क टर्म्स के लिए भी जो है ना अप्लाई करना है। तो जो कि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। 6 कोर्सेज़ लोड तो होगा, क्योंकि 6 कोर्सेज़ हैं, उसमें तकरीबन 5-6 लैब्स होती हैं हर कोर्स की। उसके अलावा जो है असाइनमेंट्स होती हैं, तो मतलब अच्छा खासा लोड मिलता है। टर्म 3 से आपकी लाइफ जो है ना, असल आप इंजीनियरिंग में आते हो। इंजीनियरिंग 1 तो इज़ लाइक गेम है, मतलब बड़ी चिल है, क्योंकि आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होते 5-6 कोर्सेज एक टर्म में, तो आप वर्क टर्म्स को छोड़ के, फर्स्ट ईयर की जो वर्क टर्म है उसको छोड़ के आप कोर्सेज ले सकते हो। लेकिन इसमें जो है, इसमें आपको जो है 6 कोर्सेज लेने ही लेने हैं, और इसके अलावा आपको
टर्म 3 के बाद आती है असल चीज़, जो कि आती है वर्क टर्म, जो कि काइंड ऑफ मैंडेटरी वर्क टर्म है। एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वर्क टर्म करेगा स्टूडेंट, लेकिन ये है ना भी करो 4 वर्क टर्म्स एटलीस्ट करनी होती है, तो टोटल 6 है। तो आई वुड से किसी को अवॉइड ना करना, क्योंकि कभी कभी कोविड या किसी भी चक्कर से आपकी वर्क टर्म मिस हो सकती है, तो उसके लिए रिप्लेस हो सके। तो ये है, आपको वर्क टर्म्स, आपको अपनी रेज्यूमे कवर लेटर भी इम्प्रूव करनी है, आपको 6 कोर्सेज़ भी करने हैं। जो ये सारे कोर्सेज़ मैंने डिस्कस किए ये हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जिसमें से हाफ कोर्सेज़ बाकी स्ट्रीम्स को भी अप्लाई करते हैं। तो मैंने तो इन्जॉय किया ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पसंद था, मैंने इसलिए किया। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, अगर आप फैमिली की प्रेशर की वजह से या किसी और रीज़न से कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाली इंजीनियरिंग। तो ये है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ वही करना जो आपको वाकई में इंटरेस्ट हो। तो ये मेरी एडवाइस है, ये मेरी टिप्स हैं जो मैंने की और किस तरह आपको करना चाहिए। तो ये थी टर्म 3 इंजीनियरिंग प्रोग्राम की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टर्म 4, उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। टर्म 4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ी सी और हार्ड है, क्योंकि इसमें कोर्सेज़ थोड़े से और इंटेंस होते जाते हैं। टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6 बेसिकली हार्ड होती जाती हैं टर्म 7 तक। तो जो कि मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि टर्म 4 किस तरह होती है। तो टर्म 4 में जाएंगे, उसके बाद एक और वीडियो आएगी टर्म 5 की, फिर टर्म 6, टर्म 7 एंड टर्म 8। तो मैंने टर्म 7 तक की है, तो टर्म 7 तक मैं बताऊंगा, उसके बाद टर्म 8 की एक्सपेक्टेशंस आपसे शेयर करूंगा। तो ये वीडियो सीरीज़ इस तरह चलेगी। तो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and give me motivation so that I can upload more and more videos to help you out, to let you know like how it feels like, because I've been here, like I have experienced this, like in last 5 years, so I can explain you about this in detail. So that's what I'm aiming to do, hopefully. Yeah, तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।